और महाराष्ट्र दौरे से लौटे सीएम विष्णुदेव साय केंद्रीय मंत्री शाह 14 दिसंबर को आएंगे। ओलंपिक के समापन समारोह में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड देंगे अमित शाह। वहीं अंग्रेजों के जमाने से इस सम्मान की परंपरा सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री को दिया आमंत्रण। छत्तीसगढ़ में लंबे समय के बाद खेल अलंकरण समारोह का आयोजन खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। इस दौरान खेल मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, कहा कहीं कम तो कहीं ज्यादा कमियां, हमारे कार्यकर्ता बंधे हुए नहीं, एक्सरसाइज की जरूरत। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। 8 दिसंबर को बदलेगा मौसम। बस्तर में कल से बरसात, सरगुजा में बढ़ेगी ठंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली और महाराष्ट्र के दौरे के बाद आज सुबह रायपुर लौटे हैं और लौटने के बाद सीएम ने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निमंत्रण देने दिल्ली गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे और छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया जाना गौरव की बात है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। कल मैं महाराष्ट्र में महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। गृह मंत्री जी को तो न्योता देने गए थे, 14 तारीख को आएंगे और एक छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि उनको प्रधानमंत्री पुलिस कलर से अवार्ड हुआ है। तो उसका एक कार्यक्रम होता है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और जो बस्तर ओलंपिक चल रहा है उसका समापन वो करेंगे। और कल हम लोग मुंबई गए थे, वहाँ माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लिए और श्री अजित पवार और श्री एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। देखिए, नक्सली बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से पिछले 1 वर्षों से उनके साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे वो लोग बौखलाए हुए हैं और ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल 1 साल में हमारी सरकार की जो उपलब्धि है, जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमारी सरकार ने किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड जनता को सौंपेंगे। तो इन छत्तीसगढ़ में लंबे समय के बाद खेल अलंकरण समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। प्रदेश में एक नहीं बल्कि 2 बार खेल रत्न को अलंकृत किया गया। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अलंकरण समारोह को बंद कर दिया था, जबकि भाजपा की सरकार आने के बाद 4 साल के अलंकरण को खेल रत्नों को दिया गया और साथ ही इसके अलावा खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया। देखिए, जब से हमारी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, तब से कहीं पे कोई ऐसा भ्रष्टाचार का या कूट रचित वाला या किसी को नियम से हट करके देने का अभी तक से ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम यहाँ पे हो रहा है नियम और प्रावधान और प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा है। हमारी साय सरकार जो है किसी भी गलत चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, भ्रष्ट चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे और नियम के हिसाब से काम हो रहा है।
वही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदुओं को 4 बच्चे होने चाहिए वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। इस पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जनसंख्या का मानक समय समय पर चेंज होता है। पूरे देश की जो प्रजनन दर है वह 2.1 है और चिंताजनक दक्षिणीय राज्यों का दृश्य है जिनका 1.6 और 1.7 है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय में ये प्रजनन दर बढ़ना चाहिए, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदूवादी संत हैं। उन्होंने कहा तो मैं कुछ सोच विचार करके कहा होगा। जनसंख्या का मानक समय समय पर चेंज होते हैं। पूरे देश की जो प्रजनन दर है वो 2.1 है, लेकिन चिंताजनक विषय दक्षिण के राज्यों का है जिनका 1.6 और 1.7 भी है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय में ये जो प्रजनन दर है ये कहीं ना कहीं बूढ़ों का देश जैसे चाइना है वहां का प्रजनन दर 1.1 के आसपास है। तो 2 से नीचे नहीं होना चाहिए। कम से कम हम 2 हमारे 2 जो हम बोलते हैं वो तो 2 होने ही चाहिए। और चूंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने चूंकि हिंदूवादी व्यक्ति हैं, हिंदुत्व को मानते हैं, वो महान संत हैं और उन्होंने अगर कहा है तो कोई सोच विचार कर कहा होगा। निश्चित रूप से उनका वो व्यक्तिगत मत है, उनको समाज को एड्रेस करने का, समाज के लोगों को संदेश देने का पूरा अधिकार है। उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ विशेष संदर्भ में कहा होगा। तो ये चूंकि मेडिकल का विषय नहीं है, क्योंकि मेडिकल तो बोलती है कि हम 2 हमारे 2, लेकिन हम 2 हमारे 2 से भी नीचे हो रहा है, वो चिंताजनक भी है। हम मेडिकल के हिसाब से भी और देश के हिसाब से भी ये कहेंगे कि कम से कम 2 बच्चे होना ही चाहिए, क्योंकि यदि बहुत कम हो जाएंगे जिस प्रकार से साउथ में हो रहा है तो आने वाले निकट 200-500 साल के बाद जो बूढ़ों की संख्या है देश में बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो हालत चाइना के हैं वो हालत भारत के हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता धान खरीदी की जमीनी स्थिति को जानने के लिए प्रदेश भर में धान खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं और लोगों की समस्या जानने का प्रयास कर रहे हैं। 2 दिनों से चल रहे अभियान में जो समस्या लोगों के पास आ रही है इसके बारे में जानकारी देने के लिए बताया कि आज किसान टोकन के लिए भटक रहा है, 21 कुंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है, कम धान खरीदी किया जा रहा है, साथ ही प्रति बोरा एक्स्ट्रा धान तौल रहे हैं और धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव नहीं हो रहा है, जिससे जल्द धान खरीदी बंद हो जाएगी। कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा पत्र में 2500 रुपए धान की कीमत देने की बात कही थी और 2640 रुपए तक का पैसा सरकार ने कांग्रेस की दी और कांग्रेस की सरकार बनती तो 2800 रुपए देने का वादा हम लोगों ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो 3100 रुपए एक मुश्त देने की बात कही थी। आज लगातार कांग्रेस पार्टी का खरीदी केंद्र चलो अभियान जो कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में चल रहा है उसमें खुद जाकर देख रहे हैं कि किसानों को 2300 रुपए मिल रहा है और उनकी पूरी उपज का पैसा भी नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब यह है डबल ट्रांसपोर्टिंग, खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र जाना, वहां पर घपला, वहां पर भ्रष्टाचार। कांग्रेस की सरकार में खरीदी केंद्र से सीधा मिलर्स के यहाँ मिलिंग होने जाता था और सीधा पैसा किसानों को फायदा मिलता था। यहाँ ट्रांसपोर्ट में भी करप्शन, भ्रष्टाचार किया जाएगा और जिस प्रकार से संग्रहण केंद्र में जो इन बोरों से धान को निकालने का काम किया जाता वो भी एक बड़ी चोरी का काम है। जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर सारी बातें साफ कर दी। एक बिंदु पर उन्होंने भुला डाला। सबसे बड़ी बात है किसान का शोषण हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, रिकॉर्ड में है, एविडेंस है, साक्ष्य है। आप देखेंगे कि ज्यादा किसान का धान तोड़ना, खरीदना, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। 5-5 किलो ज्यादा प्रति क्विंटल में ज्यादा धान लिया जा रहा है और रात में धान को निकाल करके एडजस्ट करना। एक सोसाइटी की व्यवस्थापकों का स्टेटमेंट कमिटमेंट है इसका कि दोबारा तुलाई करने पर धान ज्यादा लेना पाया गया।
एमसीबी जिले में सर्दी के मौसम में गरीब बच्चों की सहायता करने के लिए समाज सेवियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गर्म कपड़ों का वितरण किया जाता है। ट्रस्ट की अध्यक्ष अनीता फरमानिया ने ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर गर्म वस्त्र वितरण करती हैं, जिससे गरीब छोटे बच्चों को निःशुल्क गर्म कपड़े बांटे गए। और इसको लेकर माध्यमिक शाला केल्हारी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संकुल केल्हारी के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में लगभग 400 जरूरतमंद बच्चों को ठंडी से बचाव के लिए गर्म कपड़े बांटे। इस अवसर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहित स्कूल की प्राचार्य और शिक्षक मौजूद रहे। फरमानिया चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ठंड को देखते हुए पूरे जिले में स्वेटर वितरण का कार्य करते हैं सभी स्कूलों में। उसमें बीओ सर जी, नागेंद्र चतुर्वेदी सर जी और भी संकुल के जितने प्राचार्य हैं, टीचर्स हैं, सबसे संपर्क करके हम स्कूलों में जाकर स्वेटर वितरण का कार्य कर रहे हैं। इसी में हम बच्चों को पेन, कॉपी और स्कूल की बैग भी दिए जा रहे हैं। जिसको सामान की ज़रूरत है कंबल वितरण किए जा रहे हैं। और भी जो ज़रूरतमंद हो उनसे अपील करती हूँ कि वो सामने आए और हमें अपनी ज़रूरत बताएं, ताकि हम उन तक ठंड के स्वेटर, मफलर उन तक पहुँचा सकें। अहिंसा परमो धर्मा की राह पर चलने वाले हिंदू समाज पर बांग्लादेश में हो रही बर्बरता, हिंसा और अत्याचार पर अपना आक्रोश प्रकट करते हुए नारायणपुर जिले में सनातन धर्म मंच के तत्वाधान में नगरवासियों ने विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से संज्ञान लेने की मांग की है। सभा में वक्ताओं ने अपने संबोधन में बांग्लादेश में फैल रहे अराजकता पर विचार रखे और साथ ही आक्रोश रैली निकालकर भारत सरकार सहित राष्ट्रपति के नाम लिखित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। कर सकते हैं और लड़ सकते हैं, नहीं तो हम सब आप सबको ज्ञात होगा कि बांग्लादेश में किस प्रकार से वहाँ के अल्पसंख्यक जो हिंदू भाई हैं उनके ऊपर लूटपाट, हिंसा, वहाँ की बहन बेटियों के साथ किस प्रकार और खुले में बलात्कार का ये जो कृत्य किया जा रहा है। हम इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से जो मानवाधिकार आयोग है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इन सबको आग्रह करना चाहेंगे कि वो जो बांग्लादेश सरकार है उस पर दबाव बनाए, वहाँ जो इस प्रकार की विपत्तियां उत्पन्न हो रही है तो उस पर तत्काल अंकुश लगाए। वहाँ पर जो चिन्मयानंद कृष्ण महाराज जी हैं उनकी निशर्त रिहा हो और जो भी इस प्रकार के कृत्य में दोषी पाए जा रहे हैं उन पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई हो। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। उपार्जन केंद्रों में किसानों को धान खरीदी के दौरान होने वाली समस्याओं का जायजा लेने पर सवाल खड़ा किया गया है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे थे। बुधवार को डॉक्टर महंत ने ग्राम खोपड़ी स्थित धान खरीदी केंद्र पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उनके साथ पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे और इसको लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि खरीदी केंद्रों में तो गए लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं बता सके। चंद्राकर की माने तो सभी धान खरीदी केंद्रों में सुचारू रूप से काम चल रहा है। जिस प्रकार से 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी के समय निर्धारित किया गया है, इसे उन्होंने सही करार दिया है। धान की कटाई पूरी तरह हुई नहीं, जो माई धान जिसको बोलते हैं ना, वो कटना शेष है और मुझे लगता है कि लग तो पूरा हो जाएगा। समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निर्धारित समय में ही सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विकास जिसका होना है उसका तो पूरा विकास हुआ, नहीं तो ये मेरे घर के सामने मैग्नेटो में जादुक सड़क जिसको बोलता हूँ बनी है, देख लो। वो जादुक सड़क किसके विकास के लिए बनी?
रायपुर में कितने तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है आप लोग देखने का एक अभियान चलाओ। निगम द्वारा कितने तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है, कितने 24 घंटे पानी मिल रहा है, जब 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो 1 मिनट में पता लग जाएगा कि विकास किसका हुआ है, बूढ़ा तालाब में कितने पैसे खर्च हुए हैं। ये विकास है। कांग्रेस जैसा विकास चाहती है। अपने समय में उन्होंने पूरा विकास किया, अब उनको जनता की चिंता होने लगी, चुनाव घोषित हुआ तो यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत है उत्तराखंड सरकार। श्री हनुमान जी के साक्षात अवतार, जिनकी लीलाएं हैं अपरंपार, जिनके चमत्कारों के किस्से हैं अपार। तो चलिए ब्रेक के बाद चलते हैं खबरों की ओर। बात कर लेते हैं धामदा ब्लॉक के ग्राम खिलौरा कला धान खरीदी केंद्र पर मानक वजन से अधिक धान लेने का मामला सामने आया है, जहां किसान की धान का वजन ज्यादा तौला जा रहा था और सहायक प्रबंधक देवदत्त पटेल शराब के नशे में समिति में दिखाई दिए हैं। बता दें कि सहायक प्रबंधन किसानों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने ठगी की शिकायत कलेक्टर से जन दर्शन में की है और पीड़ित ने कलेक्टर से फरियादी की करोड़ों रुपए लेकर फरार आरोपी संजीव अग्रवाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और लोगों के रुपए वापस करने की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि अंबिकापुर के गांधीनगर थाना इलाके में एमजी रोड में
शुभ निवेश स्टॉक मार्केट अकेडमी के नाम पर ट्रेनिंग सेंटर संचालित था। संचालक संजीव अग्रवाल ने सरगुजा में भोले भाले लोगों को मार्केट में अधिक मुनाफा और कमीशन का झांसा देकर करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। भोला प्रसाद कुर्रे ने जनदर्शन में आकर के शिकायत की कि शेयर ट्रेडिंग के नाम से उनसे जो है वो ठगी की गई है। तत्संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन की जो है वो शिकायत की जांच की जा रही है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां जयपुर विधायक बालेश्वर साहू रात में कहीं रेत घाट पहुंचे और साथ ही जहां अवैध रेत उत्खनन चल रहा था, विधायक को आता देख चैन माउंटेन छोड़कर भागे रेत माफिया। और इस दौरान कांग्रेस विधायक ने बताया कि कई दिनों से कार्यकर्ताओं से शिकायत मिल रही थी, जिसके कारण मुझे रात में निकलना पड़ा। और विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों के संरक्षण से अवैध खनन चल रहा है। खबर छत्तीसगढ़ से ही है, जहां भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि साय सरकार की नेतृत्व में इस वर्ष धान खरीदी का कार्य तीव्र रफ्तार चल रहा है। पिछले वर्ष 130 लाख टन धान खरीदी गई थी और इस वर्ष सरकार ने 160 लाख टन का लक्ष्य तय किया है। इस वर्ष प्रदेश में 27.7 लाख किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है, जो कि पिछली बार से 1.5 लाख की अधिक संख्या में है। और वहीं अब तक 26 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए DNN, तमाम खबरों से जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।